हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहे ताकि आपकी परीक्षाओं में कोई समस्या ना आ सके। तो हम चलते हैं वीडियो में आगे। तो हम लोगों ने पार्ट 6 जो पार्ट 6 था उसमें देखे थे, उसमें हम लोग खत्म किए थे प्रश्नावली 1.3 को हम लोग खत्म कर चुके थे। अब हम लोग खत्म करेंगे इस वीडियो में 1.4 को खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं हम लोग 1.4 को प्रश्नों की ओर। देखिए अब किताब में जो प्रश्नावली 1.4 है उसमें क्या बोल रहा है। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 1.4 की ओर। तो निकाल लीजिए आप लोग प्रश्नावली 1.4। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मैंने बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। देखिए जो प्रश्नावली 1.4 है उसके जो फर्स्ट नंबर सवाल है वो क्या बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। उसको बताना है। जिसमें आपका क्या बोलते हैं जो प्रश्न 1.1 है इसके पहला का जो पहला क्वेश्चन है वो यही बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन जिस हम लोग करते हैं ना वो भाग करते हैं तो बहुत बड़ा करते हैं ना इस तरह से। जैसे हो गया 5 को देने वाला जिससे लोग इस तरह से करते हैं ना 5 8 40 फिर 1 आया इस तरह से करते हैं ना हम लोग। तो फिर इसको भाग देंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बोलना है कि शांत है या अशांत। देखिए शांत मतलब होता है जो पूरी तरह कट जाए, अशांत मतलब जो पूरी तरह नहीं कटे। शांत मतलब जैसे देख लीजिए अगर हम 2 को भाग देंगे 5 को पूरी तरह से कट जाएगा। कैसे कटेगा देख लीजिए 2 दूना 4। अब करेंगे 2 दूना 4 आया घटा कितना माइनस आया कितना के 1। अब यहाँ 5 डालेंगे यहाँ जुड़ जाएगा अपने आप सकता है। तो 2 5 10। देखिए पूरी तरह से कट गया। इसको क्या लिखेंगे लोग जो आएगा ना इसे जो 5 यानी कि जो 5 था यानी कि क्या बोलते हैं 5 भाई 2 था क्या था भाई आपका शांत आवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा शांत। ये शांत हो जाएगा। लेकिन आज शांत का बात किया जाए जैसे भाग 3 से कितना को 10 को यानी कि 10 डिवाइड बाई 3 कीजिएगा तो कभी शांत नहीं होगा। देखिए 3 3 जा 9 घटेगा तो 1 आएगा। फिर 3 3 यहाँ 5 डालिएगा तो 0 3 3 जा 9 फिर डालिएगा तो फिर 1 आएगा फिर 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9 यानी कि इस तरह से चलते रहेगा। ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो जो रुकने वाला नहीं है उसी को बोलते हैं शांत। और जो रुक गया इस तरह से उसको बोलते हैं शांत। यहाँ तक प्रॉब्लम तो इसी को हम लोग सॉल्व करना है यानी कि बिना लंबी विभाजन किए यानी कि भाग बिना दिए हुए इसको सॉल्व करना है। तो चलते हम लोग देखते हैं पहले नंबर सवाल को क्या बोल रहा है। तो पहला नंबर सवाल बोल रहा है कि 31 25 बाई कितना। अच्छा ऐसे दिया ना दिया हुआ है 13 ना 13 डिवाइडेड बाई 31 25 कितना 13 डिवाइडेड बाई 31 25 यानी कि 13 को 31 25 से भाग देना है। लेकिन बिना लंबी विभाजन किए वैसे भाग देना है। तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि p बटे p मतलब पिमड़ा पढ़ाते हैं जो पूर्णांक होता है पूर्णांक के ऊपरी को बोलते हैं p या नीचे बोलता है q यानी कि हो गया आपका अंश या हर अंश अहर। एक अंश यानी कि अंश हो गया आपका p हो गया। तो p बटा से फॉर्मूला है p बटा 2 का पावर कितना 2 का पावर m इनटू पावर n। इसके रूप का होगा तो परिमेय संख्या, इसके रूप का नहीं होगा तो अपरिमेय मतलब इसके रूप का होगा तो शांत, इसके रूप का नहीं होगा तो अशांत। इसको देखते हैं आप कैसे करेंगे। तो देखिए p यानी कि 13 इसका फॉर्मूला लिखेंगे हल कैसे बनाना है p बटे 2 का पावर m इनटू पावर n इनटू बटा गुणा ध्यान रखिएगा यहाँ ठीक है। अब चलेंगे आगे तो देखिए इसे p कितना दिया है p यानी कि बराबर भाग कितना दिया है 13 13 देंगे और 31 25 है ना इसको 31 25 ही रहने देंगे। अब इसको तोड़ेंगे ऐसे तोड़ कर इसके रूप में लिखना है। किसके रूप में लाना है इसके रूप में लाना है। ऐसे तो आप थोड़ा यहाँ भी कर सकते हो लेकिन कोई बात नहीं यहाँ भी कर सकते हो आप 31 25 रूप में लाना है 31 25। देखिए इसको कीजिएगा तो 5 से कीजिएगा 625 आएगा फिर 5 से कीजिएगा 125 आएगा फिर 5 से कीजिएगा 25 आएगा और फिर 5 से कीजिएगा तो 5 आया और फिर 5 से कीजिएगा तो 1 आएगा। तो देखिए कितना का गया 5 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पावर 5 5 पावर 5। तो देख लीजिए यहाँ सुन ही सकते हैं कि 13 डिवाइडेड बाई 5 पावर इस तरह से 5 पावर 5 इनटू लेकिन 2 पावर m है ना 2 का पावर ना कुछ मतलब 0। और एक और बात ध्यान रखिएगा
कि किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी संख्या हो दुनिया में, या कोई भी चर हो या चर हो, चर मतलब जो क्या बोलते हैं एबीसीडी में कोई भी वस्तु चर बोलते हैं, और एक में कोई भी वस्तु चर बोलते हैं। यानी कि चर या अचर किसी के ऊपर पावर में अगर जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? जीरो। जैसे x की पावर 0, y की पावर 0, कितना आएगा? मान 1। अब कैसे आएगा 1? देखिए x की पावर 0 यानी कि 1, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है 1, यहाँ गुना था, y पावर 0 मतलब 1, तो 1 गुने 1 1। अगर ये रहता है 1 पावर 0 और प्लस में y पावर 0, कितना जाएगा? 1 और प्लस में 1 बराबर 2। अगर रहता है x पावर 0 और माइनस y पावर 0, कितना जाएगा? 1 और माइनस 1 बराबर 0। प्रॉब्लम अगर वही रहता कि x पावर 0 और भागा y पावर 0, क्या होगा? तो 1 और भागा 1 बराबर 1। प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हम लोग इस तरह से ये बन जाएगा, इस तरह से हो गया। तो देखिए a दो पावर m और 5 पावर n के रूप में आ गया, तब आ गया ये हो जाएगा हमारा क्या? शांत। अभी बताया कि आ जाएगा तो शांत, आ नहीं जाएगा तो अशांत। क्या कहा भाई? अब ऐसे जगह शांत लिखेंगे, क्या बोलते हैं? अतः 13 डिवाइड बाई 31 25 क्या है? शांत आवर्ती है। तब देखिए दूसरा नंबर सॉल्व करके बोला है, देख लीजिए। इसी का दूसरा करेंगे हम लोग, पहला बन गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है 17 कितना बोल रहा है भाई? 17 डिवाइडेड बाई 8। चलेंगे इसको हल करते हैं उसी तरह से, एकदम सेम टू सेम रहेगा प्रक्रिया। करेंगे हल, तो हल करेंगे तो p हम लगेगा पावर m इनटू पावर n, अगर फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ेंगे बराबर p यानी कि 17। देखिए कटेगा ना, कटना होगा काट देंगे, लेकिन नहीं कटना है तो छोड़ दिए उसको। अब 8 को तोड़ना है, देखिए 8 को तोड़ लीजिए, न लिख दीजिए यहाँ पे 8 को भी। अब तोड़िएगा 17, 8 को तोड़ लीजिएगा, तोड़िएगा 2 से 4 अब 2 से 2 और फिर 2 से 1, यानी कि 2 आएगा 3 बार, यानी कि वही बात 2 आएगा कितना बार? 3 बार। लेकिन 5 को पावर लिख देते थे 1, कितना भी गुना करिएगा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगर अतः कितना था भाई? 17 डिवाइडेड बाई 8 क्या है? शांत गया ना, शांत आवर्ती है। प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट बोल रहा है तीसरा नंबर सवाल इसी का। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा भाई बोल रहा है कि 64 डिवाइडेड बाई 455, कितना? 455। अब इसको देना है, अब इसको लिखना है, निकालना है ये होगा कि नहीं होगा। इसको करने के लिए हम करते हैं, देखिए अब इसको हम लोग करेंगे तो देख लेते हैं। इसको लिखेंगे हल पावर m इनटू पावर n, इसे निकालते हैं लोग 455 ना। पहले लेते हैं p कितना है? 64। नीचे वाला कितना है? यानी q 455। इसको करेंगे हम लोग, इसको साफ कर देते हैं, सब बना लीजिए इसको ना, इसको साफ कर देते हैं हम लोग। चलिए देखिए कितना हो गया? तो 64 का 64 डिवाइड 455 को फिर इस तरह तोड़ेंगे, कितना को? 455 को तोड़ेंगे तो देखिए तोड़िएगा तो 5 से कट जाएगा, तो 5 9 45 और 5 कम 5, फिर कटेगा तो 5 से निकलेगा, लेकिन 7 से कट जाएगा, 13 से 91, 13 से 91 होता है। तो कट गया, कितना है भाई? 5 गुने 7 गुने 13। इसका लिखेंगे कितना भाई? तो 5 2 का पावर तो लगेगा 2 पावर नहीं कुछ है, तो 2 का पावर 0, कितना जाएगा? 2 पावर 0 इनटू 5 पावर कितना? 1, ठीक है ना? है 1 पावर 1 7 पावर 1 यानी 7 पावर इनटू 7 पावर 1 इनटू 13 पावर 1। यहाँ इनटू तो गुना लिख सकते हैं, कोई गुना नहीं पड़ता है। देखिए इतना आ गया, जरूरी कितना का था भाई? जरूरी था एक 2 पावर m और 5 पावर n का, लेकिन 2 पावर m 5 पावर n आ गया, लेकिन ये दोनों क्या बात है? ये दोनों फालतू का आया है, तो फालतू का आ गया तो आपका शांत हो जाएगा। अगर ये दोनों नहीं आता तो आपका शांत होता, लेकिन ये दोनों आ गया तो शांत हो जाएगा। लिखेंगे अतः 64 डिवाइडेड बाई 455 अशांत आवर्ती है। इस तरह से आप सब बना सकते हैं। अब चलते हैं लोग
सवाल नंबर 4 की ओर, कितने की ओर? 4 की ओर, इसको देख लीजिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 की ओर, पहले की 4। तो देखिए किताब में क्या बोल रहा है सवाल। सवाल तो वही है, उसी तरह बनाया है ना। 4 नंबर सवाल बोल रहा है इसका 15/1600 ना, 15 डिवाइडेड बाई 1600। देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे हल P बटा टू पावर M इंटू पाँच पावर N। अब करेंगे तो P का P 1600, P का कितना भाई? P का 15, 1600 का 1600। नेक्स्ट 15 को हटा दीजिए, 1600 को तोड़िएगा। अरे देखिए मिनट, एक मिनट मोबाइल कर ना, 15 काट दीजिए। देखिए 3 बचे 15, इसको हटिएगा तो 320 काट दीजिए। 3 बचे 15, बचेगा 1 0, 2 बचे 10, 0 0 नहीं 320, 3 बचे 3 बटे 320। अब ए नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको कीजिए, 3 का 3 आ गया। इसको तोड़िएगा, 320 को तोड़िए तो 2 से कीजिएगा 160, फिर 2 से कीजिएगा 80, फिर 2 से कीजिएगा कितना है 40, फिर 2 से कीजिएगा 20, फिर 2 से कीजिएगा कितना का 10, फिर 2 से कीजिएगा तो 5, अब फिर 5 से कीजिएगा तो 1। 2 कितना पाया? 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 यानी कि 3 बटा 2 पावर 6 और इंटू 5 पावर 1 खवाया ना, देखिए 1 हो गया। जब हो गया लिख देंगे अतः कितना 15 1600 क्या है? शांत है, शांत आवर्ती है। नेक्स्ट चलते हम लोग कौन सवाल की ओर? 5 नंबर सवाल की ओर। इसके 5 नंबर सवाल की ओर क्या बोल रहा है कि 29 बटा 343, 29 डिवाइडेड बाई 343। तो देख लीजिए करते इसको, 29 डिवाइडेड बाई 343 करेंगे तो करते हम लोग हल। तो p टू पावर m इंटू पावर n फॉर्मूला हो गया आपका। p कितना है? 29, कितना दिया है? 343। देखिए इसको कीजिएगा, आप कर लीजिएगा, आपको मालूम है 2 पावर 0 इंटू 7 पावर 3। देखिए 7 गुणे 7 कीजिएगा 49 आएगा, गुणे 7 कीजिएगा 343 आएगा, गुणे 7 कीजिएगा 343 आएगा। हमको घन मालूम था 7 का, 343 लिख दिए। तो देखिए 2 पावर 0 7 पावर 3, लेकिन 5 पावर कितना आया है? 5 पावर भी 0 आया है, 5 पावर भी यहाँ पे 0 आया है। तो देख लीजिए 5 पावर 2 पावर 0 ठीक है, 5 पावर 0 ठीक है, ताकि एक नहीं एक कहीं आएगा। लेकिन 7 पावर 3 ये आ गया फालतू का, कौन? ये जो है ना यहाँ का, ये फालतू का। तो फालतू का आ गया तो जाएगा आसान, यहाँ लिखेंगे अतः कितना 29 डिवाइडेड बाई 343 यानी 343 क्या है? तो अशांत है, अशांत आवर्ती है। चलिए लिख लीजिए आप। चलते नेक्स्ट 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देख लीजिए। कितना नंबर? 6 नंबर क्या बोल रहा है, देख लीजिए आप लोग। 6 बोल रहा है कि 23 डिवाइडेड बाई 2 पावर कितना दिया है? 2 पावर 3 इंटू 1 पावर 2। इसको कीजिएंगे, हम लोग करेंगे हल p बाई 2 पावर m इंटू 5 पावर n का फॉर्मूला आगे कीजिएगा। तो p का p कितना आ गया? 23, नहीं कटने वाला है। अब देख लीजिए, दे दिया है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। देखिए ये रुका नहीं दिया है, 2 पावर m 5 पावर n रुका है, तो जब है तो बस ये शांत है। अतः 23 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 क्या है? शांत है, शांत है, शांत है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्या बोल रहा है, देख लीजिए। 7 नंबर बोल रहा है कि 129 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 इंटू 5 पावर कितना दिया भाई? 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। देख लीजिए, इसको डायरेक्ट मत लिख सकते हैं, लिख करते हैं हम। बनाइएगा, कीजिएगा हल p का पावर 2 पावर m इंटू p बटे 2 पावर m इंटू 5 पावर n। कीजिएगा p कितना हो गया? 129, कटौला नहीं है। देखिए 2 पावर दे दिया, खुद से दिया 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5।
ये दोनों ठीक है, ये आ गया अलग से। फालतू का आया है तो जगह आसान लिखेंगे, अतः कितना 129/2 इंटू पावर 7 इंटू 7/5 क्या है, अशांत है, अशांत है। पूरा बना लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा खुद से। और हम चलते हैं इसी का साथ बन गया 8 नंबर सवाल की ओर। कितने नंबर सवाल की ओर, तो 8 नंबर सवाल की ओर, 8 नंबर सवाल की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पार्ट 7 चलिए देखिए, इसका 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, क्या दे रहा है कि 6/15 यानी 6/15 इसको कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, लिखेंगे हल कितना जाएगा भाई 6/15 यानी कि 6 पहले लिखेंगे p तो पावर a इनटू बचा पावर a का पूरा हो गया। नेक्स्ट लीजिएगा 6, देखिए कटने वाला है, कटने वाला है यह काट देंगे 6/15 कटेगा 2 तिहाई और 5 तिहाई, देखिए 2/5 देख लीजिए, इसमें लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 का पावर 0 इनटू बचा पावर 1 तो हो गया तो शांत हो गया, अतः शांत है, लिख लीजिए आप लोग, अतः क्या है, शांत है। नेक्स्ट 9 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 35/50 कीजिएगा तो हो जाएगा हल p का पावर 2 पावर a इनटू बच पावर a। p कितना है भाई 35, देखिए हाँ तो कट जाएगा 35 और 50, देख लीजिए 5 सत्य 5 दहाई के यानी कि 7 का 10। अब इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि 7/2 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1 कर दीजिए आप लोग, 2 एकम 2 और 5 का 5 में 2 बचे 10, तो ये हो गया 2 का पावर m और 5 के रूप में है तो लिख देंगे शांत है, क्या है, शांत है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर सवाल, क्या दे रहा है, नेक्स्ट 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 77/220 77/210 दिया है तो लिखेंगे 77/210 हल करेंगे तो p का पावर p इंटू 2 का पावर p मतलब डिवाइड बाय 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, तो करेंगे इसको हो जाएगा p कितना जाएगा 77 बटा में 210 दीजिएगा 210 कटोला काट दीजिए 11 सत्य 11 कट जाएगा 11 सत्य की है ना 11 सत्य तो 30 सत्य इस दीजिएगा 210 आता है। अब आगे कितना कितना दिया 11 बटे 30, इसको लिख दीजिए 11, इसको लिख सकते हैं तो ये देख लीजिए तो क्या 30 को तोड़िएगा 2 से कीजिएगा 15 फिर 2 3 से कीजिएगा तो 5 यानी कि 2 गुणे 3 में 5 कितना 2 गुणे 3 गुणे 5 और 1 दे दीजिए, देखिए 2 ठीक है 5 ठीक है, 3 आ गया फालतू का तो जाएगा अशांत, अतः अशांत है, क्या है, अशांत है। तो ये था आपका प्रश्नावली 1.4 के पहला नंबर सवाल, पहला नंबर सवाल का पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर, देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, तो लोग करते हैं इसको खत्म। अब बढ़ेंगे दूसरी नंबर सवाल की ओर, इसी का दूसरी नंबर सवाल की ओर चलिए। तो देखिए आपको बोल रहा है दूसरा नंबर सवाल कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। क्या बोल रहा है कि ऊपर जो दिया गया था, अभी जो लोग नए सब दिए हैं उसमें जो भी परिमेय यानी कि जो भी परिमेय संख्या जो शांत था उसको दशमलव प्रसार लिखना है कि दशमलव में तोड़ कर लिखना है, क्या लिखना है, दशमलव में तोड़ कर लिखना है। कौन सी बोलते हैं शांत है अशांत है, लेकिन अब तोड़ कर देखेंगे कि शांत है या नहीं है, पूरा तोड़ कर देखना है, तोड़ के देखना है तो इसको हो गया है लेकिन तोड़ देना है, जो शांत है उसी को, अशांत है उसको नहीं। तो चलते हैं हम इसी का दूसरा नंबर सवाल, इसी लेंगे हम दूसरा नंबर सवाल चलिए। और हम दूसरा पहले लिखेंगे, अब हम बनाए हैं उसमें देखे हैं कि पहले शांत कौन था, हम लोग देखे थे कि पहला ही शांत था, पहला ही शांत था। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था भाई, पहला क्वेश्चन का बोल रहा था क्या बोल रहा था, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा था 31 13 बाई 31 25, क्या बोल रहा था 13 बाई 31 25। अब इसको तोड़ना है, प्रथम लिखना है
इसको लिखना है आपको दशमलव प्रसार में। तो दशमलव प्रसार करने के लिए एक तो आपको करना होगा भागा। क्या करना होगा भाई? भागा। कितना क्या करना होगा इसको? भागा। तो भाग कीजिएगा तो ये बन जाएगा, लेकिन भाग कीजिएगा तो बहुत बड़ा बनेगा, लंबा चौड़ा, फिर बनाना पड़ेगा क्योंकि भाग भाग करने का दूसरा सिस्टम है नहीं। इसको भाग करके हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं? बनाते हैं भाग कर लिखेंगे हल। देखिए 13 था ना, 13, इसमें कितना है? 31 25, 31 25। एक तो आप सीधे 31 25 से चले गए, 31 25 से तो 13 को भाग देंगे। और दूसरा अगर चाहेंगे तो भी आ जाएगा आंसर। और दूसरा चाहेंगे तो इसको लिख दीजिए। इसको कितना आएगा? इसको अगर तोड़िएगा इसका आएगा कितना? 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5। हाँ 5 पावर 5 है। तो ये वाला नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ये इसको ऐसा करना ही होगा। तो करते हैं हम लोग। कीजिएगा भाग तो क्या आएगा? तो लंबा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। कितना? 31 25 से भाग देना है 13 को। तो हम देते हैं 31 25 को 13 को भाग, 31 25 से 13 को भाग। देखिए हम लोग 31 25 से 13 को भाग दिए हैं। दे दिए हैं भाग में पहले, तो क्या दिए तो कितना आया है? 31 25 को दीजिएगा। देखिए कितना था? 31 25 डिवाइड बाई 13 ना। देखिए इसको हम दीजिएगा तो सबसे पहले तो जीरो डालिएगा और उसमें पॉइंट डालिएगा तो 1 0, और उसके बाद में जीरो डालने के लिए आपको यहाँ जीरो डालना होगा, तो भी निकल रहा है। एक और जीरो डालने के लिए एक और जीरो डालना होगा। अब देखिए करिएगा, इतना करने के बाद अगर आप 4 से कीजिएगा, कितना? 31 25 में 4 से कीजिएगा तो 5 चौका 20, 2 चौका 8 10, 1 चौका 4 1 5, 3 चौका 12, यानी कि 12 500 आएगा। क्या कह दीजिएगा? 12 500। लेकिन हम लिख दिया पहले से ही 12 500, और यहाँ पे माइनस कीजिएगा। कितना आएगा भाई? आएगा आपका 500। माइनस करके देख लीजिए कितना आएगा? 500। 500 आएगा तो आप इसको ये नहीं कटेगा, इतना से ना नहीं कटेगा, तो यहाँ पॉइंट के बदले से यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इतना एक से कीजिएगा तो 31 25 हो गया। अब कीजिएगा घटाइएगा, फिर माइनस कीजिएगा तो आएगा 18 75। ये भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो पॉइंट बदले जीरो। अब देखिए 6 से कीजिएगा तो आ गया 18 750। तो करेंगे कि 6 से 18 750 आ जाता है, नहीं जगह देख लीजिए। 530 3 12 12 12 3 15। नेट कितना बचा? नेट बचा 1 1 6 6 1 7 3 6 18 18 हो गया ना 1850। तो ये था, लेकिन मेन उन्होंने कहा है, मेन यहाँ क्या है लिखना है दशमलव प्रसार में, तो इसको लिखेंगे लोग, इसको लिखेंगे इसको कितना है भाई? तो आया कितना है? आया है इसको इतना। इतना करने के बाद ये नहीं कि आगे करेंगे, यहीं पे करेंगे, इसी में करेंगे। तो करने के बाद में इतना आ गया तो लिखेंगे अतः कितना? 13 31 25 का दशमलव प्रसार कितना है भाई? 0.00416 होगा। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब इस चलते इसके 2 नंबर में देखिए, इसका 2 नंबर क्या बोल रहा है सवाल, इसका 2 नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा का दूसरा। फिर अब देखेंगे और क्या आता है? शांत, जो शांत है उसी को करना है। देखिए दूसरा शांत कौन था? दूसरा शांत था इसी का दूसरा 17/8। ये भी आपका शांत ही था। इसको करने के लिए इसको भी ऐसे ही कर देंगे। 8 से भगा देंगे कितना को? 17 को। देखिए 8 दूना 16, बचा कितना? 1 बचा कितना? 1। देखिए इसे भागा है भाई, मसा नहीं है तो भागा है तो 1 है, तो यहाँ पॉइंट लिएगा तो यहाँ 0, तो 8 एकम 8 8 एकम 8, बचा कितना? 2, फिर पॉइंट बोले 0, तो 8 दूना 16, बचा कितना? 4, फिर पॉइंट बोले 0, 8 बचे 40, तो आया कितना? अवशेष बच गया 0, तो आया कितना भाई? इसका जगह दशमलव के साथ लिखेंगे अतः किसका? अतः कितना? 17/8 का दशमलव प्रसार बराबर कितना आएगा भाई? बराबर हो जाएगा इतना 2.125 आंसर। चलते इसी का तीसरा नंबर में, किसका? इसी का हम लोग लाएंगे तीसरा। इसी का बनने का हम लोग कितना नंबर सवाल? तीसरा देखते हैं।
इसी का तीसरा क्या बोल रहा है, देखिए पहला तो ये हो गया, दूसरा आपका बन गया कितना 17/8 और तीसरा देखिए तीसरा कौन शांत था, तो तीसरा सम कौन था, इसका 4 नंबर सवाल 15/1600 कितना था भाई 15/1600, ये भी हमारा शांत ही था। तो शांत करने के लिए इसको करेंगे तो लिखेंगे हल, कितना है 15/1600 इसको काट दीजिए 3 5 6 320 बचे यानी कि 3/320 आया, तो लिखेंगे यहाँ 3 से भाग देंगे कितना को 320 से भाग देंगे कितना को 3 को, तो देखते हैं लोग भाग पॉइंट डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, जीरो डालेंगे मतलब जीरो डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, पॉइंट डालेंगे तो यहाँ जीरो, और एक और जीरो डालने के लिए यहाँ पॉइंट कभी भी नहीं कटेगा, एक और जीरो डालने के लिए एक और पॉइंट, एक और मतलब एक और जीरो डालेंगे और उधर भी जीरो होगा, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे करेंगे, इसे भाग दीजिए कितना आ रहा है, अगर आप 3 से कीजिएगा तो आएगा आपको 3 3 9 से ना, 3 से नहीं कीजिए, अगर आप करते हैं 9 से कितना से कीजिए 9 से आप कीजिए कितना से, अच्छा कितना क्वेश्चन था 15/1600 ठीक है, ठीक है कीजिएगा। इतना करने के बाद अगर आप इसको कीजिएगा 9 से ठीक है, 9 से कीजिएगा कितना आएगा भाई, दूसरे जीरो में कीजिएगा तो जीरो ही आएगा, 2 से में कीजिएगा 2 9 18 कितना करके 1 3 3 9 27 27 से 28 इतना आएगा, कितना आएगा भाई 80 यानी कि 28 80, इसको माइनस कीजिए कितना आएगा 0 2 1 और बस 120 आएगा, कितना आएगा 120, हाँ 120 आएगा। फिर कीजिए आप कितना से कीजिएगा, तो अब कीजिए आप 3 से, कितना से कर लीजिए पहले से 3 से कीजिएगा, 3 से कीजिएगा तो जाएगा 3 3 9 960 आएगा, कितना आएगा 960 आएगा, फिर माइनस कीजिए कितना आएगा 0 4 240 ना, हाँ 240 आएगा, आप कर दीजिए 240 जीरो उतर जाएगा, आप कीजिएगा कितना से, तो अब कीजिएगा आप 7 से, कितना से 7 से हम पहले ही कर चुके हैं, कितना कीजिएगा 7 से, देखिए 7 से कीजिएगा 0 7 0 2 7 14 4 आप लगा के 1 3 7 21 21 21 22 कितना है 22 40 माइनस कीजिए 0 कीजिएगा 6 कीजिएगा 1 कितना है 160 आ गया, अगर 0 आएगा 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा 320 बच्चे 1600, देखिए अब इतना का यानी लिखेंगे इतना, अब नीचे लिखना है अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार कितना होगा कि इतना होगा, लिख लीजिएगा, ऐसा लग जाएगा आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखना है चौथा नंबर सवाल, कितना चौथा नंबर, इसका चौथा क्या हो जाएगा, इसका चौथा वही होगा जो आपका चौथा परिमेय था, चौथा नंबर सवाल कौन बनेगा, चौथा नंबर सवाल वही बनेगा जो आपका चौथा परिमेय था। चौथा परिमेय कौन बना था आपका, तो चौथा नंबर परिमेय बना था कौन, तो बनाए होंगे चौथा 6 नंबर सवाल जो कर दिया सवाल में 6 नंबर सवाल क्या दिया है 23 बटा में 2 पावर कितना 2 पावर 3 और 5 पावर 2 यही ना है, 2 पावर 3 और 5 पावर 2 एक आपका स्थान जिसको ये कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हल 23 बटा देखिए 2 पावर कितना है 2 पावर 3 है यानी कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, तो देखिए 50 दिमाग में थोड़ा दिमाग आएगा, इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, 50 25 मतलब 5 पीछे 25 दूना 50 50 दूना 100, इसका मान कितना गया 100, इस लिख सकते इसको हम लोग ये इस 2 गुने 100। अब देखिए क्या करना है, हम लोग 2 से भाग देंगे 23 को, 2 से भाग देंगे 23 को, 2 से भाग दीजिए 23 को, 2 एकम 2 2 एकम 2 यहाँ भी बचा 3 2 एकम 2 अब पॉइंट यहाँ 1 बच गया 2 बचे 10 कितना है भाई 11 दशमलव यानी 11.5 बटा में कितना गया 100, इसको रहेगा 10 हो जाएगा बेटर है। अब 1 2 3 को 0 है ऊपर 3 को बाद में पॉइंट यानी कि 3 को बाद में पॉइंट करेंगे, तो 3 को बाद में यानी 5 115 है, 3 को बाद में डालना पॉइंट यानी कि यहाँ डालेगा पॉइंट, ये क्या कैलकुलेशन देखिए इतना आंसर है किताब में ये आपका एक आपका ना शॉर्टकट भी था, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से इसको पहले लिख दिए। अब दो बार था 50 50 गुना 100 कर दिए, 2 था 2 कर दिए, काटे इतना है इतना को भागा देना से 1000 से हो गया इतना आ गया देखो आंसर तो दे रहा है कौन सी होगा
तो ठीक है, एकदम दे रहा है, तो सही हो गया। अब देखते हैं अब नेक्स्ट कौन सा सवाल आपका, सवाल क्या में देखिए, आप देखिए कौन सा फल दिए थे तो आपका शांत आया था, जो शांत आया होगा वही नेक्स्ट सवाल हो जाएगा। तो देखिए शांत कौन आया था, तो नेक्स्ट आपका शांत आया था सवाल नंबर कितना, तो देख लेते हैं कितना नंबर सवाल किया तो शांत आया था। तो अगर नेक्स्ट शांत आया था 8 नंबर सवाल, कितना नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल, जो 8 नंबर सवाल था वापस शांत आया था। 5 नंबर सवाल वही हो जाएगा 8 नंबर सवाल, कितना है भाई 8 नंबर सवाल 6/15, 6/15। तो करिएगा इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको करेंगे काट दीजिए, यहाँ पे हम लोग हल लेंगे, काट देंगे 6/15 को, 2 तिहाई 5 तिहाई यानी कितना बच गया 2/5, इसको कर दीजिए 2/5 यानी कि 5 से भगा देना है 2 को। देखिए 5 से भगा के 0 पॉइंट डालिएगा 0, 5 होगा 20, कितना आ गया यहाँ 0, यानी कि लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 6/15 का क्या दशमलव प्रसार कितना होगा, तो इतना होगा 0.4 होगा। प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या बनेगा, नेक्स्ट सवाल क्या बनेगा देख लेते हैं। अब नेक्स्ट मेरा शांत क्या था, तो नेक्स्ट शांत था 9 नंबर सवाल, इसी का 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल शांत कितना 7 में ना है नहीं 35/50, 35/50। तो देखिए इसको कीजिएगा, लिखेंगे हम लोग इसको भी लिखेंगे हल, इसको काट देते हैं 7 से और 10 से। देखिए इसको तो बहुत शॉर्ट हो गया, एक के बाद में एक अंक है, एक पर में पॉइंट, यानी कि 7 के बगल में जाएगा पॉइंट 0 हो जाएगा आपका आंसर। इसका हो जाएगा अतः इतना का एक 35/50 का दशमलव प्रसार 0.7 होगा। इसमें प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम नहीं है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग पर्सनली 1.4 के पहला नंबर सवाल पूरी तरह से और दूसरा नंबर सवाल पूरी तरह से बना चुके हैं। तो तीसरा नंबर सवाल में देखिए, तीसरा नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। तो हम लोग खाली देखना है कि परिमेय है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि 4 3 पॉइंट 45 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 इस पूछ रहा है 7 8 9, कितना दिया है 7 8 9, यही है आपका तीसरा का पहला नंबर सवाल, इतना दिया है यहाँ तक। अब ये बोल रहा है इधर नहीं दिया है, नहीं दिया है, यहाँ तक आकर रुक गया, रुक गया है। अब बोल रहा है कि शांत है कि अशांत। एक बात ध्यान रखिएगा, बात क्या है कि अगर आपको इस तरह से दिया हो, अगर इस तरह से दिया हो यानी कि ये चल ही रहा है, चल भी रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो ये आपका बिल्कुल तरह से अशांत होगा। क्या होगा भाई, अशांत होगा, यानी कि आपका परिमेय परिमेय दिया ना, अशांत नहीं अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय, जो रुकेगा नहीं, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, वो क्या हो जाएगा भाई, अपरिमेय। हाँ हो गया, आ जाएगा आपका, हो जाएगा आपका अपरिमेय। अपरिमेय कौन होगा, देखिए अगर ऐसा नहीं रहेगा, सिंपल रहे तो हो जाएगा आपका परिमेय। इसमें देखिए नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, हो जाएगा आपका परिमेय, परिमेय। या फिर इस दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, सोलका दिया, इस पर देखिए बोलते रेकिंग, क्या बोलते इसको, ऐसा दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा इस पर ऊपर से, तो बोलते रेकिंग, रेकिंग दिया रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, रेकिंग बोलते हैं, रेकिंग, 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 रेकिंग। देखिए ऐसा दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, परिमेय। ऐसा दिया रहे चाहे कुछ ना दिया रहे तो परिमेय, केवल इस तरह से दिया रहे तो अपरिमेय। तो देख लीजिए जो पहला नंबर सवाल है वो परिमेय है या अपरिमेय, आप खुद ही पता लगा सकते हैं। तो पहला नंबर सवाल यही था, तो ये परिमेय होगा या अपरिमेय। तो देखिए ऐसा नहीं था आपका, ऊपर नहीं था, ऊपर कुछ नहीं था, इस तरह से था, सिंपल। तो सिंपल है, कुछ नहीं दिया गया है, तो क्या जाएगा भाई, परिमेय। इसको लिख दीजिएगा थी परिमेय, ये परिमेय हो गया। दूसरा सवाल बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है देख लीजिए, दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है 0.120 इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, यानी कि जा रहा है तो बोल दिए जा रहा है तो हो जाएगा अपरिमेय। इसको सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं अपरिमेय, परीक्षा में सीधे डायरेक्ट लिख दीजिए अपरिमेय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपरिमेय। तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए तीसरा नंबर सवाल पर रेटिंग है, कितना दिया है 40 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेटिंग दिया है। जब रेटिंग दिया है तो रेटिंग में क्या होगा भाई, परिमेय हो गया, परिमेय। शॉर्ट बहुत आसान था। तो हम लोग एक ही वीडियो में 1.4 को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं पार्ट 7 में। तो इस वीडियो में केवल 1.4। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग लाएंगे पार्ट 8 में, हम लोग देखेंगे क्या, पार्ट 8 में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1 पॉइंट नहीं
बहुत अच्छा। क्या हुआ आपका इलेक्शन जो फर्स्ट लेसन था चैप्टर 1 था, क्या था भाई, जो आपका चैप्टर 1 था वो आपका समाप्त हो चुका है। अब हम चलेंगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 की ओर। तो आज नहीं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे चैप्टर 2। क्या अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 को देखेंगे वो क्या बोल रहा है, वो आपका चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या है भाई, बहुपद। बहुपद को हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा लेसन है ना, बहुपद है ना, बहुत अच्छा लेसन है, उसको हम लोग देखेंगे लेसन 2 में। हाँ बहुपद है, उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और लिखा रहेगा चैप्टर 2 पार्ट 1। चैप्टर 2 के पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे इस वीडियो को। तो अभी तक अगर आप चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।